रुबीका लियाकत ने चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू किया है और रुबीका ने ट्वीट कर लिखा है, जो राम के द्वार गए उन पर फतवा क्यों, पैगामे मोहब्बत देने वाले से नफरत क्यों, देश को सर्वोपरि मानने से परेशानी क्यों। देश के सबसे अहम मुद्दे पर रुबीका का इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा, लेकिन मेरा बकवास न्यूज 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, क्योंकि अब हमें इतना तो मान ही लेना चाहिए कि देश के लिए खबर के मायने बदल चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कल चंडीगढ़ में ही अभी मेयर चुनाव में हुई धांधली का वीडियो आपने देखा ही होगा, लेकिन आज खबर महाराष्ट्र में बीजेपी के 500 करोड़ के धांधली की है। मेयर वोट से चुना गया या मेयर पद पर जबरन कब्जा किया गया, ये तो मोदी जी की आत्मा जानती है। मतलब 11 दिन के विशेष अनुष्ठान के बाद इतना तो जगा ही होगा ना। और मेरे साथी ने वो खबर भी आपको बताई थी। ठीक उसी तरह अब महाराष्ट्र के में बीजेपी ने सारे नियमों को ताक पर रखकर अपनी तानाशाही सरकार चलते हुए पकड़ी गई है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 500 करोड़ का खजाना सत्ताधारी पार्टी ने हाईजैक कर लिया। बीएमसी सबसे अमीर कॉरपोरेशन है, जिसका काम है सरकार के सभी विधायकों को फंड्स मुहैया कराना, ताकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा सीटों पर बराबर विकास हो। लेकिन इस बार बीजेपी और शिंदे के शिवसेना के विधायकों ने बीएमसी पर कब्जा कर लिया। दरअसल 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 500 करोड़ रुपए बीएमसी ने केवल सत्ता में बैठे विधायकों के नाम कर दिया और 1 रुपया भी ओपोजिशन के विधायकों को नहीं दिया। बड़ी खबर है कि बीएमसी के अंदर 36 विधायक आते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 21 विधायकों को फंड दिया, बाकी बचे 15 विधायक को ठेंगा दिखा दिया। इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता प्रदीप आचार्य बाकी के 15 एमएलएस के पास उनके तरफ की जानकारी के लिए पहुंचे, तो पता चला कि 15 में से 11 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने फंड्स रेज करने की बात बीएमसी के गार्डियन मिनिस्टर से कही थी, लेकिन वो बस इंतजार करते रह गए और अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। और बाकी के बचे 4 में से एक एनसीपी विधायक, जो कि जेल में थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, अभी फिलहाल मेडिकल लीव में बेल में हैं। और बचे 3 विधायक, जो कि यूबीटी सेना के आदित्य ठाकरे, प्रकाश फतेरकर और ऋतुजा लटके ने कोई भी फंड्स की मांग नहीं की थी। जबकि अगर बात की जाए उन 21 विधायकों की, तो उनमें से बीजेपी मुलुंड के एमएलए मिहिर कोतेचना, अतुर भरताकर को बोलते सहित ही 26 करोड़ की रकम मिल जाती है। फंड्स के नाम पर किसी को 24 करोड़ मिल जाते हैं। बस बोलने मात्र की देरी रहती है और इनके फंड्स रेज हो जाते हैं। जबकि 2 महीने से विपक्ष में बैठे कुछ विधायकों को कुछ नहीं मिलता। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में लिखा कि 11 मामलों में विपक्षी विधायकों से लेकर अभिभावक मंत्रियों तक के फंड अनुरोधों को मंजूरी दी जानी बाकी थी और बीएमसी को भेजा जाना बाकी था। विपक्षी विधायकों द्वारा लिखे गए पत्रों से पता चलता है कि कुछ मामलों में फंड्स के लिए अनुरोध मार्च 2023 की शुरुआत में ही मंत्रियों को भेज दिए गए थे। दूसरी ओर रिकॉर्ड बताते हैं, भाजपा और शिवसेना से संबंधित विधायकों के अनुरोधों को मुख्यमंत्री और 2 संरक्षक मंत्रियों द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जिनमें से कुछ को 1 हफ्ता से कुछ अधिक समय में बीएमसी को भेज दिया गया था। 4 विधायकों, जिसमें से कि 3 शिवसेना और 1 भाजपा, ने सीधे मुख्यमंत्री को लिखा, जबकि अन्य ने अभिभावक मंत्रियों को लिखा। और जब बात उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र की आई, तो अभिभावक मंत्री लोढ़ा सीधे बीएमसी गए और धन प्राप्त कर लिया। 23 जून 2023 को मालाबार हिल से बीजेपी विधायक लोढ़ा ने चहल को पत्र भेजकर 30 करोड़ रुपए की मांग की थी। 1 हफ्ते से भी कम समय में, यानी 28 जून को नागरिक निकाय ने 24 करोड़ रुपए, जो कि मांगी गई धनराशि का 80% था, के प्रारंभिक वितरण को मंजूरी दे दी। ये विधायक अपने अपने अधीन के क्षेत्रों में काम करवाने के लिए ये फंड्स की मांग करते हैं और मिलता बस सत्ता में बैठे एमएलएस को है। खुलेआम हो रही ये धांधली अब बीजेपी की कहीं ना कहीं दिखने लगी है। जबकि बीएमसी की इलेक्शन भी अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि उनका
ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब केस चल ही रहा है तो धांधली करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। अभी समय है फैसला आने में, तब तक जितनी धांधली हो सकती है कर लेते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे भी अब सब कुछ जायज ही दिखता है, मगर कभी कभार तो लगता है कि बीजेपी अब हर जगह ही अपनी कूटनीति चला रही है। मतलब साम दान दंड भेद सब इस्तेमाल बखूबी करते हुए दिख भी रही है। चाहे वो अभी हुए कुछ प्रदेशों में इलेक्शन के रिजल्ट्स हो, या चंडीगढ़ में मेयर की जीत, या बिहार में जेडीयू के साथ हाथ मिलाना, या विपक्ष पे ईडी का लगातार वार करना, सब पारदर्शी हो गया है। सत्ताधारी पार्टी और उनके साथ जो हाथ मिलाए उनका खूब विकास हो रहा है और इनकी बंदरबाट लड़ाई में पिस रही है जनता। खैर, हर दिन आप इसे गुंडागर्दी कह लें या तानाशाही, अपना पांव देश पर पसारता जा रहा है और जनता जिसकी आजादी छीनने जा रही है वो मस्त है सरकार के चलाए जा रहे कठपुतली नाच देखने में। फिलहाल आपका बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूं, जाइए रूबिका जी का नाच, माफ कीजिएगा, इंटरव्यू देखिए। काहे, किसने, क्यों फतवा जारी किया, काफी मजा आएगा आपको भी। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।